नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इंदौर में खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। कोविड मरीजों के इलाज के लिए यहां तमाम व्यवस्थाओं को जुटाया गया है। पहले चरण में यहां 600 बेड लगाए गए हैं। इसी को लेकर एक बैठक का आयोजन भी किया गया। राधा स्वामी सत्संग परिसर में बनाए गए कोविड केयर सेंटर की क्षमता 6000 बेड की है। फिलहाल यहां 600 बेड से शुरुआत की जाएगी। आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की स्थिति को देखते हुए यहां पर बेड बढ़ाए जाएंगे। यहां की मेडिकल संबंधी व्यवस्थाओं के लिए विशेषज्ञों की टीम तैनात रहेगी। इंदौर में बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए कोविड केयर सेंटर के बनने से अस्पतालों पर भार कम होगा। साथ ही ऐसे लोगों को भी राहत मिलेगी जिनके यहाँ होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, कलेक्टर मनीष सिंह सहित चिकित्सकों ने राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर को लेकर जानकारी दी। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार कोरोना महामारी की दूसरी लहर काफी खतरनाक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर काफी चिंतित हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर में स्वास्थ्य सहित सभी मूलभूत सुविधाएं रहेंगी। इसके पहले चरण का काम खत्म हो गया है और दूसरे चरण का काम भी शुरू हो गया है। पिछले समय जो संकट और महामारी कोरोना कोविड आया था 24 मार्च से, उससे मैं सोचता हूँ 1 लाख गुना अत्यंत खतरनाक, गंभीर और घातक है। जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रयासरत हैं, प्रयत्नशील हैं, कोशिश कर रहे हैं और सबको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से अनुरोध कर रहा हूं कि जो राधा स्वामी सत्संग है, हम जब एक अनुरोध लेकर मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव लेकर उस ट्रस्ट में गए थे, तो बाकी में राधा स्वामी सत्संग के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं मुख्यमंत्री की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं और इंदौर की जनता की तरफ से भी बहुत कृतज्ञता अर्जित करता हूँ, आभार मानता हूँ। धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि उस भूमि का एक ईश्वर रूपी प्रताप है और जो एक संकल्प, इस संकट का, महामारी का मुकाबला करने के लिए जो संकल्प सरकार ने लिया था, उससे ज़्यादा संकल्प हमारे इंदौर की इस महाअहिल्या की नगरी के सभी सम्मानीय नागरिकगण, समाज सेवी, हर वर्ग के लोगों ने एक जो जज्बा, एक समर्पण और एक कोशिश रहती जो आगे आकर सहयोग करने की, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो कोविड केयर सेंटर जो बनने वाला है हमारे राधा स्वामी सत्संग पर, कोविड केयर सेंटर ये देश में दूसरे नंबर का होगा। बैठक में डॉक्टर निशांत खरे ने बताया कि राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर को अलग अलग चरणों में बांटा गया है, जिसकी क्षमता 6000 बेड की है। पहले चरण में 600 बेड के साथ शुरुआत की गई है और दूसरे चरण का काम भी शुरू हो गया है। निशांत खरे ने बताया कि मरीजों को तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ ही सकारात्मक माहौल भी दिया जाएगा। यहाँ मरीजों को मूलभूत आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी। पहले चरण में कम लक्षण वाले मरीजों को यहाँ भर्ती किया जाएगा। साथ ही ऐसे मरीज जिनके यहाँ होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है, उन्हें भी यहाँ भर्ती किया जा सकेगा। जानकारी दी है जो राधा स्वामी सत्संग पर जो कोविड केयर सेंटर बन रहा है, इसकी जो मास्टर प्लान है उसमें इसकी कुल क्षमता अंत में पहुंच के 6000 पलंग के आसपास की होगी, 6200 पलंग के आसपास। चरणों में बांटा गया है, 6200 एक साथ संभव नहीं है, तो जो पहला चरण है वो 600 पलंग का है, जो उम्मीद है अगले 2-3 दिन में प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे चरण का जो निर्माण कार्य है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम करना पड़ता है, उसका भी कार्य कल से प्रारंभ हो गया है। अब दूसरा चरण रिलेटिवली पहले चरण से ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो उसका भी जो कार्य है वह प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, बेड मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, एक टेम्परेचर का विषय है, अभी मई का समय है तो एक पूरी कूलिंग की व्यवस्था जो उधर पर क्रिएट करनी पड़ती है, वो एक सकारात्मक वातावरण रहे, उसके लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, भजन
कुछ थोड़ा एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी मरीजों को उपलब्ध रहें, उसकी भी व्यवस्था की गई है। टॉयलेट्स वॉयलेट्स जो बिल्कुल आधारभूत सुविधाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में रहे, उसका भी सारा इंतजाम, उसके भी सारे प्रयोजन जितने हैं वह भी किए गए हैं उधर पर। मुख्य इस प्रकार के कोविड केयर सेंटर का जो आधार है वो मेडिकल सुविधाएं ही होंगी। तो हमको पहले ये समझना होगा कि किस प्रकार का मरीज और कैसा मरीज वहाँ पर आकर और कैसे भर्ती होगा। तो मूल रूप से जो कोविड केयर सेंटर है वो माइल्ड पेशेंट्स के लिए, जिनको कि कम सिम्टम होते हैं, ऐसे प्रकार के पेशेंट के लिए शुरू किया जाता है। पहले चरण में ऐसे प्रकार के पेशेंट्स के लिए ही शुरू किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि कोविड केयर सेंटर पर 2 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं ताकि किसी मरीज में कोई गंभीरता आती है तो उसे तत्काल वहीं पर ऑक्सीजन भी मिल सके। पूरा ऑक्सीजन बेड्स के लिए एक फ्लोर की उसकी लगभग मान के चलिए कि 100 बेड तक की तैयारी हो चुकी है ऑक्सीजन बेड्स की। उसमें वो अभी 20 आईसीयू दे रहा है, पर हम उनकी प्लानिंग 40 आईसीयू की है, उसमें भी वर्क कर रहे हैं अभी वो। और उनके ऊपर के फ्लोर में 200 में और ऑक्सीजन लाइन्स फाइनलाइज कर रहे हैं वो। अगर हम लोग एक भी फ्लोर में कोविड शुरू कर देंगे तो ऊपर के 2 बेड्स में काम, ऊपर के 2 फ्लोर में काम बंद हो जाएगा। कोविड रहता है तो ऊपर फिर लेबर जाएगी नहीं उनकी। तो मैंने ये बोला है उनको कि जब तक ऑक्सीजन हम लोगों की व्यवस्था और सुदृढ़ हो रही है अभी, तो उस बीच में वो पूरी लाइन्स डालना है, उसके बाद उसको शुरू करेंगे। ऐसे ही ESI अस्पताल में भी प्लानिंग कर रहे हैं, लगभग वहाँ पर 150 बेड हम लोग निकाल रहे हैं जिसमें कि ऑक्सीजन लाइन्स वगैरह हैं उनके यहाँ, तो उसको भी कर रहे हैं। उनके कुछ OPDs हम लोग को शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। माननीय प्रभारी मंत्री जी गए थे परसों नरसों, और माननीय विधायक रमेश मंदोला जी भी थे, तो निर्णय हो गया है उस दिन। चाचा नेहरू में भी हम लोग की व्यवस्था है लाइन्स की, वो भी जैसी सुदृढ़ होगी अभी ऑक्सीजन का हम लोग चालू कर देंगे। बॉम्बे हॉस्पिटल में भी 25 करीब ICU बन रहे हैं, अभी 6-7 ICU इस वीक में शुरू कर देंगे वो, और ग्रेजुअली वो भी बढ़ाते जा रहे हैं। इस प्रकार से ICUs की, ऑक्सीजन लाइन्स की व्यवस्था जितनी वहाँ बढ़ सकती है उसको बढ़ा रहे। पर वो सब अस्पताल हैं, वो अपने को वर्गीकरण करना पड़ेगा। ये अस्पताल हैं जिसमें कि गंभीर या गंभीर होने की स्थिति वाले मरीज भी जा सकते हैं वहाँ पर। ये जो है कोविड केयर सेंटर है ये, जहाँ पर कि एसिम्प्टोमेटिक जो हो सकते हैं, कोमॉर्बिड वाले रहते हैं, जो जिनके लक्षण आगे बढ़ सकते हैं, या हल्के लक्षण वाले जो दवाई खा के ठीक हो सकते हैं किंतु ठीक से क्योर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो ठीक नहीं हो पा रहा है, उनको ऑब्जर्वेशन रख के प्रॉपर दवाई दे सकते हैं, कोई इंजेक्शन दे रहा है वो दे सकते हैं। तो ये इस तरह से वर्गीकरण है। बहरहाल इस कोविड केयर सेंटर के चालू हो जाने से कोरोना संक्रमित मरीजों को काफी राहत होगी।